Today is our first class of biology in which we will study about introduction of biology. तो हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट यूज़ कहाँ पे हुआ और किसने यूज़ किया? तो आप लोग को पता है किसने यूज़ किया? वर्ड बायोलॉजी सबसे पहले यूज किया गया है लैमार्क और ट्रेवरेंस के द्वारा। कब? 1802 में उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है। और हम बायोलॉजी के फादर किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल, जो कि थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के। उन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर बॉटनी वर्ड। बॉटनी वर्ड कहाँ से, मतलब क्या होता है? आया तो मैंने बता दिया कि लैमार्क और ट्रेवरेंस ने यूज़ किया है 1802 में। और साथ में ये वर्ड आया कहाँ से है? बॉटनी वर्ड बास्किन से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रेज ग्रास। ग्रेज करना मतलब घास को ग्रेज करना, घास को चबाना। तो हम उसको बोलेंगे बॉटनी वर्ड। और उसके फादर कौन थे? थियोफिस्टस उसके फादर थे, जो कि बुक उन्होंने लिखी हुई थी हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्पीसीज़ के प्लांट के, उनके कैरेक्टर, उनके हैबिटेट, लिविंग बीइंग के बारे में बताया था, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, किस तरह की बहुत सारी स्पीसीज। तो उसे हम हिस्टोरिया प्लांटरम बोलते हैं। नाउ अब लिविंग बीइंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है बताइए आप सब। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग अ फिक्स्ड सेलुलर शेप। लाइक सारे जितने भी होते, सबसे पहला क्या होता है? सेल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट सेल को हम कहते हैं। सेल से बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, और इससे हमारा बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोटोप्लाज्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है, जो कि हर एक बायोटिक कंपोनेंट में पाया जाता है। सेल के हर एक बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग बीइंग के ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने की हुई थी। ओके, ये हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने बोला था? ड्रूजार्डिन ने बोला था ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। प्रोटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस पाया जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड्स भरा होता है हमारे सेल के अंदर। ओके, मिलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जो और मेटाबॉलिज्म होता क्या है? ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस अकर इन सेल। जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारे सेल में टेकिंग प्लेस हमेशा होते रहते हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें F0 और F1 पार्टिकल होते हैं, जो ATP सिंथेसिस के काम आते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का होता है। पहला हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा हमारा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप याद रख सकते हैं, कट करना। कट करना मतलब कट करना, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस। कट करना में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, वो वेरियस टुकड़ों में जाके पहले तो वो क्या होगा? डिस्ट्रक्ट होगा, और फिर उसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट। कैटाबॉलिज्म उस प्रोसेस बोलते हैं। और एग्जांपल रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है बताइए? रिस्पिरेशन जो हम फूड से ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी लेते हैं उसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। प्रॉपर प्रोसेस रिस्पिरेशन ये है। और एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं।
जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन लेना, कि जैसे हम एप्पल खाएं या फिर कोई फूड खाएं और हमें न्यूट्रिशन मिले तो हम उसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, अब लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारा, ठीक है। ये सारे सेल्स में, हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है, मैंने भी आप लोग को बताया हुआ है, हमारी बॉडी सेल की बनी होती है। सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऐसे हमारी बॉडी बढ़ती चली जाती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो सेल में क्या होता है? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑल लिविंग सेल्स आर कॉल्ड, सारे हमारे लिविंग सेल्स मिनी केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ऐसे टिक लगा लेना चाहिए, देखिए मैंने कलर किया हुआ है, आपको भी ऐसे कर लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की वजह से मिनी केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और हमारा चौथा पॉइंट है रिस्पिरेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड कॉल्ड है रिस्पिरेशन। वही अभी मैंने बायोकेमिकल प्रोसेस है, और केमिकल प्रोसेस भी इसे बोल सकते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं रिस्पिरेशन को। और रिस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग आती है, ठीक है। ब्रीथिंग हमारी कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, ओके। और रिस्पिरेशन हमारी केमिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको हम बायोकेमिकल या फिर केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो, फिर हमारा ब्रीथिंग आया। लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी में ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडीज, लाइक ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ओके। ये सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है। कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को डिकम्पोज करके हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर करेंसी हम बोलते हैं, एनर्जी करेंसी एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और 6 पॉइंट हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेम पेरेंट बॉडी जब अपना प्रोजेनी बनाता है सेम काइंड से अपनी तरीके, तो हम उसे रिप्रोडक्शन है बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्रोजेनी बनाना, प्रोजेनी क्या बनाना? प्रोजेनी बनाना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। सेक्चुअल में in which 2 parent body is required in this, one male and second female. Male gametes it needed, sex cell, you can say male sex cell, sperm or sperm, okay. And in female gamete या फिर फीमेल सेक्स सेल, ओवा या फिर एक की ज़रूरत होती है। फिर आगे जाके ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं, फिर फर्टिलाइज करने के बाद एम्ब्रॉय फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद ब्रेस्टोला स्टेज, और आगे फिर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसे हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और एसेक्चुअल में ओनली सिंगल पेरेंट, एसेक्चुअल सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया हाइड्रा में, फिर स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, सारे क्वालिटीज बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने देखा होगा। और हमारे प्लांट्स में भी उसी तरीके होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, लाइक आप कटिंग करें, ग्राफ्टिंग करें, लेयरिंग करें, ठीक है, एक दूसरे का, फिर टिश्यू कल्चर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मीडियम भी होता है, लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग करते हैं रोज़ के प्लांट को, और फिर उसको फिर हम कहीं और फिर लगा देते हैं और फिर ग्रो कर जाता है न्यू प्लांट, उसको हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और 7 प्रॉपर्टी है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो हम एनर्जी लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं वेरियस बॉडी प्रोसेस के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, लाइक ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। 2 टाइप, ऑटो मीन्स खुद से करना, लाइक हमारे बायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स लाइक
तो हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक की, जो हमारे प्लांट्स होते हैं लाइक प्लांट्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें अबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और हेट्रोटॉपिक में हमारा आता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का प्रोसेस। थैंक यू।